मैं पुनौरा धाम में हूँ अभी, जो कि माता जानकी का जन्म स्थली है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग दर्शन कर लीजिए। बहुत मुश्किल से ये दर्शन आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। जनक जी जिस समय यहाँ के राजा थे उस समय इस राज्य का नाम था मिथिला राज्य। जैसे दशरथ जी का राज्य का नाम था उस समय अयोध्या राज्य। रावण का राज्य का नाम था लंका राज्य। बाली के राज्य का नाम था किष्किंधा राज्य। ऐसे से राज्य बटा हुआ था। उस समय राजतंत्र था। राजा होते थे, उनके बाद उनके पुत्र बनते थे, उनके बाद प्रपौत्र यानी वंशावली चलते थे। जी जी अभी हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। जी 5 साल के लिए हम लोग चुनाव लड़े, फिर जो हमें अच्छा लगे तो फिर दोबारा चुने, नहीं तो चलिए भैया हटिया, फिर दोबारा हमारा कोई भैया बने। तो राजा शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। शिष्य सारे दुनिया है, भगवान के लिए तो सब बराबर है, लेकिन उसमें कर्म के अनुसार 19-20 जो है जरूर है। किसी का नाम ज्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। जैसे नीम करौली बाबा कहाँ, उत्तराखंड के क्या जी जी यहाँ इनका तस्वीर लगाने का क्या जरूरत है? जरूर खासियत है। जी बताइए। बता देंगे। तो राजा जनक, शिव जी के 4 प्रमुख शिष्य थे। उसमें राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर और परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, बुलाए, जिसमें 2 शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी, लंकापति रावण। शिव जी ने विष्णु पुराण से एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए जो दोनों शिष्य आपस में उलझ गए। वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगे। शास्त्रार्थ होते होते राजा जनक जी जीत हासिल की, राजा रावण पराजित हो। इस खुशी में खुश होकर शिव जी ने जनक जी महाराज को एक धनुष देकर पुरस्कृत किया, जो धनुष श्री राम जी स्वयंवर में तोड़े थे। ये देखकर राजा रावण बड़ा दुखी हो गया कि हमने शिव जी को अपना 10 सिर काट कर चढ़ाते हैं, फिर भी हम पराजित हो गए। तो ईर्ष्या हो गया उनके मन में कि राजा जनक से हम भी बदला जो है लेंगे, किसी न किसी बहाने उनको यही कहानी है, पराजित करेंगे। सही बात। राजा रावण अपने लंका वापस गए, राजा जनक जी अपने मिथिला वापस आए। हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण अत्याचारी थे। अत्याचारी क्यों थे? वो बलि नहीं थे, महाबली थे। पंडित नहीं थे, वो महापंडित थे, यानी भगवान के नीचे उनका स्थान दीजिए। जहाँ राम कथा होता है वहाँ किसी न किसी बहाने रावण का नाम लेना पड़ता है। तो रावण के पास इतना शक्ति था, इतना परिपूर्ण सब चीज से भरा हुआ था कि वो तीनों लोक में घूमकर खोजता था कि हमसे युद्ध करने वाला कौन है। नर दानव देवता तीनों भागते थे कि रावण आने वाला है। देवता लोग जब भागते थे तो ना तो भला मानव तो कोई गिनती का था ही नहीं। सारे देवता लोग भागते थे, उनके पास सारा संप्रदाय बना हुआ था। इस पर जो है राजा रावण को मारने के लिए राम जी को आना था थोड़ा दिन बाद। कहावत है कि होने को द्वापर हो गया त्रेता, युग ही अदल बदल हो गया। इतना अत्याचार इनका बढ़ गया कि राम जी को जो है एक युग पहले आ जाना था। अच्छा। राम जी त्रेता में जो है अवतारित हुए। राजा रावण जो है कर के रूप में अपने राज्य में जो लेते थे टैक्स, वो जो है जो लोग असहाय थे, साधु संत थे, उस समय भजन ज्यादा लोग करते थे, जंगल में रहते थे, वैसे लोगों के पास जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, वैसे लोगों के शरीर से रक्त निकाला करते थे। कर के रूप में रक्त दे दो, ब्लड दे दो। अच्छा। वो रक्त जो है कलश में घड़ा में जमा होता था। करते करते जब कलश भर गया तो तहसीलदार ने रावण के पास ले जाकर वो कलश दे दिया। दूसरा कलश दीजिए, अब एक कलश ब्लड से भर गया। राजा रावण ने देखकर बड़ा हर्षित, यानी बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार ये खुश होने की बात नहीं है, ये बहुत दुखद समाचार है कि बताओ क्या दुखद समाचार है। तहसीलदार ने बताया कि सरकार जिन जिन लोगों से हमने रक्त लिए हैं, साधु संतों से, वो सारे श्रापित कर दिए, सिंह को आंसू गिराकर कहे हैं कि राजा रावण इसी रक्त से विनाश हो गया। राजा रावण खुद ही विद्वान थे, वो जो है समझ गए कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा मौका आ गया है
कि इस रक्त के घड़ा को अगर राजा जनक के राज्य में करवा दिया जाए तो वो नाश हो जाएंगे, हम अलग से अलग देख लेंगे। राजा रावण ने चुनाव किए कि जगह कहाँ पर मिथिला राज्य में इसको कहाँ पर गड़वाया जाए। उस समय हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं वर्तमान जानकी जन्मभूमि किनौरा धाम पर, ये जगह जो है पूरा इलाका हो जो है पुण्यारण्य वन जंगल, पुण्यामी पुण्यारण्य जंगल, ये पुण्य का जंगल माना जाता है। यहाँ पर भजन करते थे पुण्यारण्य वन जंगल में पौंड्रिक ऋषि भजन करते थे। ऋषि पौंड्रिक जनक जी महाराज के समय में, जैसे आज भी हम लोग एकादशी करते हैं या परिवार में कोई व्रत करते हैं या चंद्र ग्रहण लगे सूर्य ग्रहण लगे, तो थोड़ा अन्य थोड़ा द्रव्य जिसके पास जैसा हौसला है वो रख करके सारे परिवार उसको हाथ से छू देते हैं और सुबह कल होकर के पंडितों को दान के रूप में दे देते हैं। राजा रावण जो है हर तरह से बंधे हुए राजा थे, उन्होंने यह जंगल पौंड्रिक ऋषि को सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान में दे दिया। ये जगह ये पूरा जंगल जो है पौंड्रिक ऋषि के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसके बाद जो है राजा रावण ने सोचा कि पुण्यारण्य वन जंगल जो है पुण्य का जगह माना गया है मिथिला राज का, अगर वहीं पर गड़वा देते हैं तो वहाँ का पुण्य जो है छिन्न होगा, नाश होगा, नाश का समय नजदीक आ जाएगा। राजा रावण ने सोचकर पीछे आप जाइएगा सीता पिंड के नाम से, वहाँ पर उस समय कथा के मुताबिक समतल भूमि था, वहाँ पर घड़ा को गड़वा देने के बाद मिथिला राज में बारिश होना बंद हो गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, देखते देखते 12 वर्ष समय निकल गया, भयंकर अकाल हो गया, भयंकर अकाल हो गया। सारे मिथिला के जनता जो है प्रजा एकत्र होकर के राजा जनक जी के दरबार पर पहुंचे और कहा कि सरकार इसे कोई रास्ता निकालिए, हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, पशु पक्षी सब जा रहे हैं। राजा जनक जी भी परेशान थे, लेकिन करे तो क्या करें। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसका कोई रास्ता ढूंढ कर आप लोग बताइए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने अपने ज्योतिष के द्वारा बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है। राजा जनक जी ने कहे कि सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलावे ताकि वर्षा हो। मेरा राज इतना लंबा इतना चौड़ा है। विष्णु पुराण में मिथिला राज की चौहद्दी आया है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। अभी हम लोग वर्तमान जानकी जन्मभूमि पर जो खड़े हैं ये लगभग मध्य भाग माना गया है, बीच। ये हम लोग जो खड़े हैं बीच भाग माना गया है। उसमें राजा जनक जी कहा कि सिद्ध करके जगह बताइए। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने बताया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुण्यारण्य वन जंगल किसी को दान दी जाए, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग है, वहाँ तो हम हल चला नहीं पाएंगे। बड़े बड़े साधु संतों ने सलाह दी कि चलकर पंडित किसी से पूछा जाए क्या सलाह देते हैं। कुछ साधु संतों ने आकर पंडित किसी से मिलने के बाद पंडित किसी बताया कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, हल चला सकते हैं, स्वतंत्र है। उन्होंने जब अनुमति दे दिए फिर यह जनक को वापस गए अपने राज्य में। वहाँ से हल चलाने की तैयारी करके जब चले तो विष्णु पुराण के अनुसार उनके पीछे 88,000 साधु संत प्रजा लग गए। जैसे अपने यहाँ अगर मोदी जी का प्रोग्राम होता है तो रोक दिया जाता है कि इतना दूर नहीं जाओ, लेकिन फिर भी लोग अलग से झांकी मारने लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जो है पीछे लग गए। उन 88,000 लोगों का रात्रि विश्राम भोजन देना किनका फर्ज बनता है? राजा जनक जी महाराज। जहाँ पर आप जानकी स्थान के बारे में कहे हैं वहीं पर उन्होंने घास फूस के घर बनवाए 88,000 लोगों को रुकने ठहरने के लिए। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में पूर्व नाम उसका बैरिया था, उस समय बैरिया नाम था क्योंकि बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। अभी उसका नाम हो गया है हलेश्वर स्थान। वहाँ पर जाकर के उन्होंने हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किया और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना की और वहीं से हल चलाना शुरू किया। हल चलाते हुए जब सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो कलश डाला गया था वो हल से टकराने पर फूटा, बड़ा फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित जो है निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने
ये स्तुति किए हुए हैं, दीवार पर लिखा हुआ है, प्रगट कुमारी रहीदारी जनिकारी। ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गए, धरती में दब गए, और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश शुरू हो गई। राजा जनक जी ने सोचे कि ये अधिकार क्षेत्र से हमें अलग था, पंडित ऋषि को दिए हुए दान में, यहाँ जो कुछ मिला है पंडित ऋषि का होगा। इस बच्ची को पंडित ऋषि के गोद में डाल दिया। पंडित ऋषि ने कहे कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, हम भजन करने वाले हैं, आप ले जाइए, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार करें। और राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। पंडित ऋषि का नाम रखा हुआ है जानकी। उसके बाद और बारिश तेज हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। बारिश से बचने के लिए स्वतः चले गए जहाँ पर वो घास फूस के घर बनाए हुए थे मई, वहाँ 6 दिन तक व्यवस्था होते रह गए। धर्मशास्त्र के अनुसार वहाँ जो है उनका छठी मनाया गया और नामाकरण में सीता वहाँ नाम पड़ा। ये नारद जी नाम रखते हुए सीता। तो नामाकरण हो गया, बारिश बंद हुआ। इसके बाद अपने राजमहल ले गए जनकपुर। जनकपुर जब गए तो वहाँ पालन पोषण हुआ उनका, शादी स्वयंवर धनुष टूटने का कार्यक्रम सब वहाँ हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार जनकपुर राजमहल जो उनका था, चारों दिशा में 4 फाटक यानी 4 गेट था उस महल का, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर। जो उत्तर दिशा गेट पर धनुषा नाम है, यहाँ पर शिव जी ने धनुष दिए थे जो जनक जी महाराज रखे हुए थे, जो श्री राम जी तोड़े हुए थे। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। और पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। और पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे रहते थे। और बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर। आज भी जाइएगा तो 10 किलोमीटर विष्णु पुराण में है, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से लोग बताते हैं 12 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। ऐसे जनकपुर के बारे में बताएंगे। 10-10 किलोमीटर की दूरी पर चारों दिशा में 4 फाटक का था, यानी 4 गेट तो चारों 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा, दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी, पूरब दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर, और पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। राजा जनक जी हलेष्टि यज्ञ किए तो इनको जो है हल चलाने के क्रम में श्री जानकी जी प्राप्त हुई पुत्री के रूप में। जय श्री मंदिर में जाऊँ तो थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान लूँ। एक तो क्वालिटी हाँ दर्शन करो आराम से कर लिए से आराम से